हेलो दोस्तों नमस्कार। आज 12 दिसंबर की करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अपने करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, कलर बदल लेते हैं। ठीक, अपना पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 दिसंबर 2025 को किस राज्य में नुपी लाल स्मारक परिसर का दौरा किया और वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी? तो किसका दौरा किया था? मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का दौरा किया। ठीक, राष्ट्रपति 11 से 12 दिसंबर 2025 को मणिपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने इम्फाल के नुपी लाल स्मारक का दौरा किया। किसका स्मारक का दौरा किया? नुपी लाल चर्चे में आ गया है। तो स्मारक 1904 में और 1993 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मणिपुर में महिलाओं के ऐतिहासिक विद्रोह को याद किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग ने 11 दिसंबर 2025 को किस विषय पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की और इसका विमोचन CEO BVR सुब्रमण्यम ने किया? तो किसका विमोचन किया है? भारत में कारपोरेट ब्रांड बाजार का मजबूत करना। किसको? भारत में कारपोरेट बाजार को मजबूत करना। ठीक, भारत में कारपोरेट ब्रांड को मजबूत करना। रिपोर्ट में शीर्षक डिपेंडिंग द कारपोरेट ब्रांड मार्केटिंग इन इंडिया। इसका उद्देश्य बैंकों पर निर्भरता कम करना है, लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना और आसान बनाना है। ठीक है, तो नीति आयोग ने 11 दिसंबर 2025 को किस विषय पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की? तो भारत में कारपोरेट ब्रांड को मजबूत करने के लिए। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में किस देश की सीनेट ने भारत और अन्य एशियाई देशों से आयात पर 50% तक टैरिफ लगाने को मंजूरी दी? ठीक, तो वो कौन सा है? मैक्सिको है। मैक्सिको ने अपनी स्थानीय इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों के सामानों पर भारी टैक्स लगाया है। यह फैसला अप्रैल 2026 को पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसका असर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दिख रहा है। समझ रहे हो दोस्तों, ये भी अमेरिका बनना चाह रहा है। चलो कोई बात नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? यानी कह रहा है FHI जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो किसने जीता दोस्तों? जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना 8वां जूनियर हॉकी खिताब जीता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, दिसंबर 2025 को भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया? तो बहुत नीचे पहुंच गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया 90.42 का। ठीक, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जो है जैसे कि दुनिया में जो है विनिमय एक्सचेंज जिसको बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज को 3 प्रकार से मनाया जाता है। एक होता है फ्री फ्लोट सिस्टम, एक होता है ठीक, एक होता है पिक्ड सिस्टम और एक होता है मैनेज सिस्टम। तो भारत जो है फ्री फ्लोट सिस्टम अपनाता है। भारत क्या करता है? फ्री फ्लोट सिस्टम अपनाता है। कहता है कि अगर हमारे रुपये की कीमत 60 से कितना 60 से 90 के बीच में होगी तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर इससे अधिक होगी तो हस्तक्षेप करता है। तो भारत की अब की बार 90 से ऊपर चली गई, फिर भी RBI जो है हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ठीक है, उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि ट्रंप महोदय जी जो हैं वहाँ पे टैरिफ लगा दिए हैं। तो जब रुपए की कीमत गिरेगी तो जो बाहरी देश हैं वो क्या करेंगी? भारत की वस्तुएं सस्ती मिलेंगी उनको। जब वस्तुएं सस्ती मिलेंगी तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा मंगाएंगे। मान लो कि अभी पता चला एक श्यामू महोदय हैं या फिर रामू महोदय हैं, उनको पता चला कि भारत में अभी मैं आता था $1 लेके केवल कितना चीनी मिलती थी? 1 किलो चीनी मिलती थी। ठीक, अब उनको पता चला हम $1 लेके आते हैं, मुझे 2 किलो चीनी मिलती है। तो अभी वो 1 किलो मंगाते थे, अब उनको पता चला 2 किलो मिल रही, तो भैया वो ज़्यादा यहाँ से खरीद के ले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा खरीद के ले जाएंगे, अपने पड़ोसियों को भी बताएंगे, वो भी ज़्यादा खरीदने आएंगे।
तो जब पैसे की कीमत गिर जाएगी तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, भारत की वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन भारत को नुकसान क्या होगा, भारत को नुकसान ये होगा कि भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है। जब आयात करता है तो अभी मान लो भारत क्या कर 100 रुपया लेके जाता था, वहाँ से एप्पल फ़ोन ले आता था। लेकिन अब क्या करें, भारत जब रुपया कीमत गिर जाएगी तो भारत को 150 रुपया लेके जाना पड़ेगा, तब एप्पल फ़ोन मिलेगा। हमने ये समझाने के लिए किया है बस, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो भारत को ध्यान देना चाहिए, आरबीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए। और आरबीआई का कैसे हस्तक्षेप करती है, आरबीआई जब 50 के ऊपर निकल जाता है, यानी कि जब डॉलर की जो रुपए की कीमत है जब 90 के ऊपर निकल जाती है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, अपने पास जो कोष होता है उसको अपने डॉलर का कुछ हिस्सा जो है रिलीज कर देती है मार्केट में। जैसे मार्केट में रिलीज करेगी तो मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, जैसे डॉलर आज ज़्यादा आ जाएगा तो फिर रुपए की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो महंगा हो जाता है। तो आरबीआई अपने कोष से रिलीज करती है डॉलर, ठीक है। तो इस बार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नागालैंड में संपन्न हुए 26वें हार्नबिल फेस्टिवल में कौन सा राज्य स्टेट पार्टनर था, कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश था, ठीक। 1 से 10 दिसंबर को नागालैंड में चलाया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, फ्रांस और यूके देश कंट्री पार्टनर थे जो त्यौहार कहा जाते थे, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 7 की तरफ चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को स्पष्ट किया कि एसआईआर आदेश में उल्लेखित प्रवास शब्द में सीमा पार से होने वाला कौन सा आवागमन भी शामिल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर उसमें माइग्रेशन शब्दों में से सीमा पार होने वाला कौन सा आवागमन शामिल है, तो बी शामिल है, अवैध सीमा पार। माने अवैध सीमा पार यह मामला पश्चिम बंगाल और असम में नागरिकता सत्यापन से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी देशों में शहरी क्षेत्रों में होने वाला अवैध प्रवास भी माइग्रेशन माना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है, हाल ही में पाकिस्तान की एक अदालत ने किस पूर्व आईएसआई प्रमुख को 14 साल की जेल का सजा सुनाई है, तो वो कौन है, फैज हामिद। कौन सा है, फैज हामिद हैं, ठीक है। पूर्व जासूसी प्रमुख फैज हामिद को कोर्ट मार्शल के बाद भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में सजा सुनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं 11 दिसंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 में घोषणा की कि उसने 96 लोकप्रिय ट्रेनों में किस टिकट बुकिंग का समय बढ़ाया है, तो वो तत्काल टिकट का समय बढ़ाया है। यात्रियों को देने के लिए 95% लोकप्रिय ट्रेनों में तत्काल कोटे तक पहुंच आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है, ठीक है। अब आप लोग और ज़्यादा ट्रैवल कर सकें, जल्दी टिकट ले सकते हैं तत्काल वाली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2025 का फोकस, पहले ये पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्ता स्वास्थ्य, ठीक। 12 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य है किसी को भी इलाज के खर्च का कारण गरीबी में न जाना। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को। और इसका मतलब कवरेज क्या है, मुख्य फोकस क्या है, वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्ता के स्वास्थ्य देना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही, 8.2%। सोचो 8.2% से बढ़ रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में 9% से अधिक वृद्धि हुई। जो मैन्युफैक्चरिंग है और सेवा क्षेत्र उसमें 9% से भी अधिक वृद्धि हुई। वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। गोवा में किस नाइट क्लब में लगी आग के मामले में मालिकों की जमानत याचिका 11 दिसंबर 2025 को खारिज कर दी गई, तो कौन से हैं, बीच बाई
रेमियोन लेन, ठीक, खारिज कर दी गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मैग्नस कार्लसन ने दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी के खिलाफ फ्रीस्टाइल चेस फाइनल खेला? तो किसने खेला? लेवोन ओरोनियन, ठीक, लेवोन ओरोनियन। मैग्नस कार्लसन ने ग्रैंड स्लैम टूर का खिताब पक्का कर लिया है। फाइनल में उनका मुकाबला ओरोनियन से हुआ है। ठीक भैया, ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। अब ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन जो हाल में नवंबर से दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ, किस शहर में आयोजित किया? बेलम, ब्राजील में। दोस्तों कॉप आप जानते होंगे, कॉप ये क्या है? ये जो है रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में पहला रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ। उसी में 3 चीज़ें आई थी। उसी में थ्री सिस्टर को बोलते हैं, UNFCCC आया था, ठीक, वही उसी में UN डेजर्टिफिकेशन आया था, उसी में एजेंडा 21 आया था, ठीक, और उसी में UNCBT आया था। UNCBT मतलब बायोडाइवर्सिटी को लेकर 3 ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लेके आए थे। और उसी में ये कॉप की स्थापना की गई थी कि हर साल जो है 1995 से लगातार हर साल कॉप होते हैं। तो इस बार का जो कॉप 30 है वो कहाँ हुआ? ब्राज़ील बेलम में। इम्पोर्टेंट रखना, ठीक, कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील बेलम में, ठीक, जो कि ये हर साल होता है। इस बार का आ जाएगा कॉप जो है, कॉप 30 कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील बेलम में हुआ था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इंडिगो एयरलाइंस ने 3 से 5 दिसंबर के बीच उड़ान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को कितने रुपए ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है? 10,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक। चलो, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको मैं देख लेते हूँ। उन्होंने बोला कि रुपये डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर, सोच लो, ये इम्पोर्टेंट है। अब तक का, अभी तक इतना रुपया नीचे कभी नहीं गया। मॉस्को ने भारत पर 50% टैक्स लगा दिया, ठीक। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मणिपुर के दौरे पर गई, ठीक। जर्मनी ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 जीता, ठीक। हार्नबिल फेस्टिवल का समापन अरुणाचल प्रदेश कंट्री पार्टनर था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। क्या कर देना? लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।